बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद की नमाज और उसकी फजीलत। हम सब पर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, लेकिन हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 वक्त की नमाज फ़र्ज थी। एक खास नमाज जो रात के पिछले पहर पढ़ी जाती है, जिसे तहज्जुद की नमाज कहा जाता है। यह नमाज हमारे लिए सुन्नत है। खुश नसीब है वह लोग जो इस नमाज के पाबंद है। इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बेशक रात में उठना, तहज्जुद की नमाज पढ़ना नफ्स को कुचलने के लिए बहुत सख्त है। इसकी बदौलत हर काम दुरुस्त होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदमी जब सो जाता है तो शैतान उसकी गद्दी सिर के पिछले हिस्से में 3 गांठें लगा देता है और हर गांठ पर कहता है, अभी बहुत रात बाकी है, कुछ देर और सो जा। अगर आदमी उठकर अल्लाह का नाम लेता है तो एक गांठ खुल जाती है, जब वजू करता है तो दूसरी गांठ खुल जाती है और जब नमाज पढ़ने लगता है तो तीसरी गांठ भी खुल जाती है। ऐसा आदमी सुबह उठने पर खुशी महसूस करता है और उसका बदन हल्का और तरोताज़ा हो जाता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसका बदन सुस्त और बदमिजाज रहता है। शैतान के पास नाक की दवा चाटने और छिड़कने की चीज़ें रहती है। जब वह किसी इंसान की नाक में दवा डालता है तो वह बदमिजाज व बद अखलाक हो जाता है। जब शैतान चाटने वाली दवा देता है तो बदतमीज और बदजबान हो जाता है। और जब शैतान आदमी पर दवा छिड़क देता है तो वह सुबह तक सोता रहता है। हदीस शरीफ में है, प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आधी रात को उठकर 2 रकात नमाज पढ़ना दुनिया और उसकी सारी चीज़ों से बेहतर है। अगर मुझे अपनी उम्मत की तकलीफ का ख्याल ना होता तो यह नमाज यानी तहज्जुद की नमाज भी मैं उन पर ज़रूरी करार दे देता। रात में एक लम्हा ऐसा भी होता है कि बंदा अगर उस वक्त दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए अपने रब से दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है, एक बार रात में अल्लाह के रसूल इतनी देर नमाज के लिए खड़े रहे कि आपके पैरों में वरम आ गए। सहाबा ने आपकी यह हालत देखी तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो आपके अगले पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं, फिर आप इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? आपने जवाब देते हुए फरमाया, तो क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह का वादा है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है, आका ने हमसे फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि ज़िंदगी, मौत, कब्र, हश्र में तुम पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो तो रात के पिछले पहर अपने रब की रज़ा के लिए इबादत किया करो। अपने घरों में भी नमाज पढ़ा करो, जिससे तुम्हारा घर आसमान से ऐसा चमकता नजर आएगा जैसा कि ज़मीन वालों को आसमान पर चमकते तारे दिखाई देते हैं। हदीस शरीफ में है, तहज्जुद की नमाज की बरकत से बंदे को अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, बंदे के गुनाह माफ़ होते हैं, बीमारियां दूर होती है, वह गुनाहों से बचता है। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तालीम देते हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़यामत के अज़ाब से बचने के लिए सख्त गर्मी के दिनों में रोज़ा रखा करो। कब्र की वहशत दूर करने के लिए अंधेरी रात में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ा करो। खर्च करो, गरीबों को खैरात दो, हक बात बोलो और बुरी बात से ज़बान को रोको। नबी रहमत के ज़माने में एक साहब ऐसे थे कि जब लोग रात को सो जाते थे तो वह साहब नमाज के लिए खड़े हो जाते और कुरान की तिलावत करते और दुआ मांगते कि ए इलाही, ए परवरदिगार, मुझे जहन्नम से बचा लो। लोगों ने उनके बारे में जब रसूल अकरम को खबर दी तो आपने एक रात और खुद उनकी कैफियत देखी और दुआ सुनी तो सुबह को फरमाया, तुमने अल्लाह से जन्नत के लिए दुआ क्यों नहीं मांगी? वह बोले, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत का सवाल कैसे करता? अभी तो मैं जन्नत का सवाल करने के काबिल ही नहीं हुआ हूँ। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर खबर दी, या रसूल अल्लाह, आप उन्हें बशारत सुना दे कि अल्लाह ने उन्हें जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल फरमा दिया। दोस्तों, इस प्यारी सी वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।